تو तौरेत जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तो उसमें लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी पैदा होंगे तो एक अजीब सा सितारा चमकेगा, और वो सितारा सिर्फ उसी रात चमकेगा, उससे पहले कभी नहीं चमकेगा, उससे बाद कभी नहीं चमकेगा। अब यहूदी इस बात को पढ़कर वो हमेशा, यहूदियों की ड्यूटी थी, चंद यहूदियों ने छोड़ा हुआ था कि तुम्हें आसमान पर सितारा देखना है कब चमकेगा। अब उस रात वो सितारा चमका, एक यहूदी ने देखा तो हैरान हो गया कि आप तो सितारा चमका। अब उस यहूदी ने बाकी यहूदियों को बताया तो तमाम यहूदी ने अपनी अपनी औरतों से पूछा कि यहूदियों में कौन औरत ऐसी है जो हामिला है। तो तमाम औरतों में देखा गया कोई औरत हामिला नहीं है, किसी को बच्चे नहीं है। अब उन्होंने काफ़ी तलाश किया, तलाश करते 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 मालूम हुआ कि मक्के के अंदर एक औरत है, उनको एक बेटा पैदा हुआ है। वो सारे यहूदी जमा होकर आए और उन्होंने जब हुजूर को देखा तो चीखा मारी और बेहोश होकर नीचे गिर गए। जब होश आया तो कहा कि यहूदियों, तुम्हारे लिए बदनसीबी है तुम्हारी कि अब नबूवत जो है वो बनी इसराइल से ख़त्म होकर बनु इस्माइल में चली गई। अब तुम्हारे यहाँ कोई नबी आने वाले नहीं है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी थे वो पैदा हो चुके हैं। तो यहूदियों ने मोहर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर दोनों कांधों के दरमियान एक मोहर थी, क्योंकि जो नबी होते हैं वो नबी के यहाँ मोहर होती है। मोहर का मतलब कोई ऐसा नहीं कि ठप्पा मार दिया जाए जिस तरह हमारे यहाँ है, इस तरह ठप्पा नहीं, बल्कि मोहर का मतलब ये है कि चंद बालों का गुच्छा होता था। जिस तरह यहाँ बाल हैं, सर में बाल हैं, बालों का गुच्छा, एक बालों का गुच्छा यहाँ होता था। उन बालों को उखाड़ नहीं सकते हैं, कितनी भी कोशिश करो उनको उखाड़ नहीं सकते हैं, वो एक मोहर है। तो उन यहूदियों ने उस मोहर को देखा, बोसा दिया और चीखें मारते हुए चले गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो दुनिया के अंदर जितने भी बुत थे तमाम के तमाम बुत नीचे गिर गए। जो क्योंकि तौरेत में लिखा हुआ था, इंजील में लिखा हुआ था, जब आखिरी नबी पैदा होंगे तो दुनिया के सारे बुत नीचे गिर जाएंगे। तो सारे बुत नीचे गिर गए। तो इसी तरह उमैर बिन नुफैल और अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बाद में ईमान लाए। उससे पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस वक्त में एक बहुत बड़ा बुत इन्होंने बनाया हुआ था, उस बुत की पूजा करते थे। तो रात में सारी रात भर उस बुत की पूजा करते थे। अब वो उस बुत के पास गए दोनों, देखा वो बुत नीचे गिरा हुआ है, इन्होंने उसको उठाया, वो फिर गिर गया, फिर उठाया, फिर गिर गया, फिर परेशान हो गए, सारी रात उसको उठाते रहे। तो उस बुत को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान दी। वो बुत बोला कि आज तुम मुझे चाहे कितना भी खड़ा कर लो, आज मैं खड़ा नहीं होऊंगा। क्यों खड़ा नहीं होऊंगा, क्या वजह है? तो उस बुत ने कहा कि ये निशानी है, तौरेत और इंजील आप देख लें, उसमें लिखा हुआ है जब आखिरी नबी पैदा होंगे दुनिया का हर बुत नीचे गिर जाएगा। अब मैं नहीं, आप दूसरे गिरजाघरों में भी जाकर देख लें, कहीं भी जाकर देख लें, आप इतना ही नहीं बल्कि खाना काबे के अंदर जाके देख लें। जब वो खाना काबे के अंदर गए तो बैतुल्लाह शरीफ के अंदर तो 360 बुत रखे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि वो 360 बुत जो है नीचे गिरे हुए हैं। उनको उठाया तो वो भी उठे नहीं, फिर गिर गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने उठाया तो उठ गई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन को जो तौरेत और इंजील में लिखी हुई थी कि ऐसा होगा, अब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करके दिखाया। और मुल्क फारस में हज़ारों साल से एक आग जलती थी, आग कभी उस आग को बुझने नहीं देते थे। लेकिन तौरेत और इंजील में लिखा हुआ था जब आखिरी नबी पैदा होंगे तो ये आग बुझ जाएगी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर पैदा हुए, वो आग बुझ गई। अब वो जो यहूदी थे वो हैरान हो गए। अब इधर कैसर किसरा का बादशाह है, उसका एक महल है, उसका नाम है नौशेरवा। वो महल है, वो महल इतना मजबूत था कि अबू जाफ़र मंसूर ने उससे पहले उस पर हमला किया, बड़ी बड़ी तोपों से जैसे भी चाह हमला किया, लेकिन वो महल टूटा नहीं, इतना मजबूत महल था। अब उसको अपने महल पर घमंड था। और इधर तौरेत और इंजील में लिखा हुआ था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे, जो ये महल है, इस महल के 14 पिलर, ऐसे जो पिलर हैं वो 14 पिलर इतने मजबूत कि दुनिया में कोई उसको तोड़ ना सका, वो खुद ब खुद गिर गए। अब वो 14 पिलर जब गिर गए, वो नौशेरवा जो बादशाह था वो हैरान हो गया, ये क्या, वो इतने मजबूत पिलर, मैंने इतने मजबूत इसको बनाया और कोई तोड़ ना सका, बड़ी बड़ी जंगी हुई, आज ये कैसे गिर गया? तो उसने फ़ौरन नजूमी से पूछा। नजूमी हैरान हो गए, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उसका एक नजूमी था बहुत बड़ा उस ज़माने में, उसका नाम था सती। तो सती को बुलाया गया। तो सती को बुलाकर पूछा तो सती ने कहा कि आप घबराओ मत, आखिरी नबी पैदा हो चुके हैं, ये उनकी अलामत है, मैंने तौरेत और इंजील में पढ़ा है। तो कहा कि ठीक है ये बात तो, लेकिन ये पिलर क्यों गिर गए? तो उसने कहा कि ये जो आप जिस महल में हो, इस महल में आपकी 14 पुश्त ही हुकूमत करेंगी, 14 पुश्त के बाद आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो वो उसको कोई असर नहीं हुआ। उसने बोला 14 पुश्त तो बहुत लंबी बात है, एक पुश्त अगर 50-60 साल भी हुकूमत करेगा, क्योंकि उस ज़माने में तो उम्र भी ज़्यादा होती थी। ये तो हुजूर की पैदाइश के बाद हमारी उम्रें कम हुई है। उस ज़माने में तो 100 साल, 150 साल, 250 साल के आदमी थे। जैसा कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कितने साल उम्र है? 250 साल उनकी उम्र है। और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। अपने 100 साल तक उन्होंने हुजूर को तलाश किया, 100 साल तक हुजूर को तलाश किया, और 50 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाशी में वो ग़ुलाम बने, लोगों ने ग़ुलाम बना लिया। और आखिर के 100 साल वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। 250 साल उनकी उम्र है। तो उस ज़माने में ऐसी उम्रें होती थी। अब उसने सोचा कि अगर मेरी एक पुश्त की उम्र भी 100 साल है तो 1400 साल तो बहुत हैं भाई, क्योंकि 14 पिलर गिर गए, 1400 साल। लेकिन उसको मालूम नहीं था
اب وہ چند دن کے بعد مر گیا، اس کا بیٹا حاکم بنا پھر مر گیا، اس کا بیٹا حاکم بنا پھر مر گیا، یعنی 20 سال کے اندر اندر اس کی 14 نسل تباہ برباد ہو گئی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ محل فتح ہوا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اس نے کیا سوچا؟ اس نے سوچا 14 پلر گرے ہیں، 14 خاندان، 14 نسل، تو 1400 سال لگیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اور حضرت عثمان کے زمانے آنے تک صرف 20 سال میں اس کی 14 نسل ختم ہو گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں پیدا ہوئے، جس زمانے میں پیدا ہوئے، اس زمانے میں پورے مکے کے اندر قحط سالی تھی، بارشیں رکی ہوئی تھی، انسان تو انسان، جانور بھی پریشان تھے، انسان پیاس سے پریشان، بھوک سے پریشان۔ اس زمانے میں بور کا یہ سسٹم نہیں تھا، بور ڈالو پانی آ جائے گا، اس زمانے میں تو صرف بارش کا پانی آئے گا، وہ بارش کا پانی ہی پینا ہے، وہ بارش کا پانی ہی کھیت میں دینا ہے، اور وہ بارش کے پانی سے ہی غلہ اگے گا۔ اب بارش کا پانی جب رکا ہوا ہے تو غلہ نہیں اگ رہا، اناج نہیں اگ رہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے مدینے کے اندر چاول نہیں تھے، چاول تو ایران میں پیدا ہوتے تھے، اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول کو دیکھا بھی نہیں، چاول کھائے بھی نہیں۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ بریانی کھانا سنت ہے، انہیں اپنے واسطے بول رہا تیری سنت ہے، حضور کی سنت نہیں ہے، حضور کبھی دیکھے ہی نہیں چاول۔ اور ایران جو فتح ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ تو ایسا زمانہ تھا کہ بارشیں رکی ہوئی ہیں، قحط کا زمانہ ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، قحط کا جو سال تھا وہ خوشحالی کے سال میں بدل گیا، وہ زمانہ خوشحالی کے زمانے میں بدل گیا۔ حضور کی پیدائش کے فوراً بعد بارشیں ہوئی، اتنی بارشیں ہوئی کہ زمین سے غلے اگنے لگے، موسم اتنا گرم تھا شدید، لیکن حضور کی ولادت کے بعد موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور کھانے میں برکتیں ہونے لگی، اتنی برکتیں ہونے لگی کہ لوگ تھوڑا بوتے تھے زیادہ اگتا تھا، اس سے پہلے لوگ زیادہ بو رہے ہیں بالکل اگ رہا نہیں ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے نا، اس سال 1 سال تک، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کو پیدا ہوئے سن 571 عیسوی کو، تو سن 572 عیسوی تک لڑکے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں لڑکی کی پیدائش ہونے کو منحوس سمجھتے تھے، پریشانی سمجھتے تھے، اور حضور کا اس دنیا میں آنا پریشانی نہیں ہے، حضور تو اس دنیا میں پریشانی کو ختم کرنے آئے ہیں، اور حضور کا آنا یہ پریشانی کا موقع نہیں ہے، تو خوشحالی کا موقع ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے 1 سال تک صرف لڑکے پیدا ہوئے، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔